देखिए, कई बार तो हम लोग खुद ही अपने बालों के दुश्मन हो जाते हैं जब हम लोग अपने बालों में तरह तरह के केमिकल्स का, हीट टूल्स का यूज़ करने लग जाते हैं। जो भी मार्केट में प्रोडक्ट आता है, बिना जानकारी लिए कि उसके अंदर क्या क्या है, हम लोग अपने बालों में यूज़ करते हैं। फिर हमारे बाल इतने ज़्यादा झड़ने लग जाते हैं कि कंघी में पूरे बाल ही बाल नज़र आने लग जाते हैं और बालों की हालत एकदम खस्ता हो जाती है, एकदम पतले से बाल होते हैं। और इतना ज़्यादा हेयर लॉस देख के हम लोगों का दिमाग ख़राब हो जाता है और फिर हेयर थिनिंग भी शुरू हो जाती है। ये जो मेरे बाल आप देख रहे हैं, इन बालों को मैंने बहुत जतन से, बहुत सारी रेमेडी का यूज़ करके, अपनी डाइट का बहुत ही अच्छे से ख्याल रख के बचाया हुआ है। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक विशेष तरीके का मिनॉक्सिडिल ऑयल शेयर करने वाली हूँ, जो आपके बालों को रिग्रो करने में बहुत ही कमाल का है। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ कुछ बहुत ही हेल्दी से डाइट प्लान शेयर करूंगी, जो आपके बालों को रिग्रो करने में हेल्प करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस यूजफुल लगती हैं तो लाइक ज़रूर किया करिए। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो ये जो ऑयल है, इसे बनाने का जो तरीका है बहुत ही अलग है। इस ऑयल को 2 पार्ट्स में आप बनाएंगे, एक बार फ्रेश चीज़ों का यूज़ करके, एक बार ड्राई चीज़ों का यूज़ करके। तो किस तरीके से इस ऑयल को प्रिपेयर करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस ऑयल को बनाने के लिए आपको लेना है आंवला। यहाँ पे मैंने फ्रेश आंवला का यूज़ किया है, लेकिन अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आंवला को आप स्किप भी कर सकते हैं, आंवला को हम लोग बाद में ऐड करेंगे। अब पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको ये रेमेडी बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, ये है एलोवेरा। फ्रेश एलोवेरा का मैंने इस्तेमाल किया है। आप अगर फ्रेश एलोवेरा का यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा नहीं है तो आप मार्केट से ले आइए, मार्केट में आपको मिल जाएगा। अगर आप यूज़ ही नहीं करना चाहते एलोवेरा का, तो इसकी जगह आप हिबिस्कस की लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो अगला चीज़ आपको यूज़ करना है, ये कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं। मैंने इसमें इस्तेमाल की है सबसे पहले तो जटामांसी, जो हमारे बालों को रिग्रो करने में बहुत ही पावरफुल होती है। फिर उसके बाद इसमें ब्राह्मी का मैंने यूज़ किया और फिर उसके बाद आपको इस्तेमाल करना है हिबिस्कस, फ्रेश या फिर ड्राई। लेकिन यहाँ पे मैं हिबिस्कस की पत्ती नहीं, फूल का यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद इसमें मैंने इस्तेमाल किया है जो तुलसी जी की पत्ती होती है, उसको ड्राई फॉर्म में। आप चाहें तो इसे फ्रेश फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। अब इतनी चीज़ों को सबसे पहले तो आपको अच्छे से वॉश कर लेना है। जितने भी आयुर्वेदिक हर्ब्स मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं, सारे ही आपके बालों को रिग्रो करने में कमाल के होते हैं। इन आयुर्वेदिक हर्ब्स का जब आप ऑयल अपने बालों में लगाएंगे तो वो सारे जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, जो भी इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी आपके बालों को मिलेंगी और आपके बाल बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे, रिग्रो करेंगे। अब इन सारी चीज़ों को आपको डालना है ग्राइंडर में। इसमें आपको डालना है कलौंजी ऑयल। अगर आप चाहते हैं कि आपके बाल फास्टली रिग्रो करें तो कलौंजी ऑयल बहुत ही अच्छा होता है आपके बालों को रिग्रो करने के लिए। अगर आपके पास ये ऑयल नहीं है तो इसकी जगह कोई भी ऑयल आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को ग्राइंड करने के लिए पानी की जगह आपको ऑयल का इस्तेमाल करना है। अब देखिए, आपको इसमें एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अब इन सारी चीज़ों को जो हमने अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड किया था, इस पेस्ट को आपको एक स्टील के या फिर लोहे के बर्तन में डाल के इसे धीमी आंच पे अच्छे से पका लेना है। अच्छे से पकाने के बाद आप देखेंगे जब ये बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें कुक हो गई हैं, आपको पता लग जाएगा। इसका कलर भी पहली बात तो चेंज हो जाता है, साथ ही साथ बबल्स आने बंद हो जाते हैं। तो इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करने के बाद इसमें हमें एक विशेष तरीके का पाउडर भी ऐड करना है। ये जो ऑयल है अभी आधा ही बना है, आधा बनाना बाकी है। तो ये फर्स्ट स्टेप है इस ऑयल को बनाने का, जो कि कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। अभी इसमें आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें ऐड करनी है, लेकिन उन चीज़ों को ऐड करने के लिए सबसे पहले इन्हें रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, हमने ऑयल को अच्छे से कुक कर लिया है, फिर से हमें इसे कुक नहीं करना है। तो जो चीज़ें हम लोग इसमें ऐड करेंगे उसे अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लेना है, ताकि उनमें मॉइस्चर वगैरह हो अगर तो वो निकल जाए। तो इसमें सबसे पहले मैंने डाला है कलौंजी सीड, 4 चम्मच के बराबर। कलौंजी सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। और कलौंजी सीड इसमें मैंने इसलिए डाला है क्योंकि कलौंजी सीड के अंदर बहुत सारे एंटीहिस्टामाइंस, ऐसी प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो हमारे बालों को रिग्रो करने में हेल्प करती हैं। 4 चम्मच के बराबर, मतलब टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, 4 टीस्पून के बराबर अगर आपने कलौंजी सीड ऐड की है तो सिर्फ 1 टीस्पून के बराबर आपको फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल करना है।
फेनुग्रीक सीड यहाँ पे बहुत ही कम आपको इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये जो हम लोग पाउडर प्रिपेयर करने वाले हैं, इस पाउडर को हम लोग ऑयल में भी डालेंगे, इसका सीरम भी बनाएंगे, तो इसीलिए इसमें ज़्यादा फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, बस सिर्फ 1 चम्मच। फिर ड्राई आंवला भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया, इसीलिए ऑयल बनाते वक्त जो मैंने आंवला यूज़ किया था, फ्रेश आंवला, तो मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर आपके पास फ्रेश आंवला नहीं है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि आगे हम लोग इसे ऐड करने ही वाले हैं। उसके बाद मैंने ड्राई रोज़मेरी हर्ब लिया है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से ड्राई रोस्ट कर लीजिए। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसे एक अलग प्लेट में ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसमें कुछ और भी चीज़ें हमें ऐड करनी है। इस ऑयल को और ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए इसमें मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट आयुर्वेदिक हर्ब्स भी ऐड करने वाली हूँ। तो मैं इसमें कौन कौन सी आयुर्वेदिक हर्ब इस्तेमाल करूँगी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। मैंने इसमें ऐड किया 3 पूरा खड़ा जटामांसी। जटामांसी हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो करने में बहुत हेल्प करती है। पूरी तरीके से ड्राई जटामांसी है, जो कि स्टोर से मैंने खरीद के लाया है, तो ये इसमें कोई मॉइस्चर है ही नहीं, तो मैं इसे रोस्ट नहीं करूँगी, ठीक है। अब इसमें मैंने ऐड किया है जो करी पत्ता होता है, उसको ड्राई फॉर्म में इस्तेमाल किया है मैंने। करी पत्ता हमारे बालों को रिग्रो करने में, ग्रो करने में और बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। अब इसमें आपको भृंगराज भी इस्तेमाल करना है। भृंगराज हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का है। ये अच्छे से ड्राई हैं सारी ही चीज़ें। अगर आपको डाउट है तो इन सारी चीज़ों को जब आप ड्राई रोस्ट कर रहे थे तो बाकी जो चीज़ें मैं बाद में ऐड कर रही हूँ, जो कि मुझे पता है कि बहुत अच्छे से ड्राई हैं, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये सारी चीज़ें अच्छे से ड्राई नहीं है तो आप इन्हें ड्राई कर लीजिएगा। मतलब ड्राई रोस्ट करते समय इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लीजिएगा, लेकिन रोस्ट बहुत धीमी आंच पे करिएगा ताकि ये सारी चीज़ें जले ना। अब इन सारी चीज़ों का मैंने बना लिया है पाउडर। पाउडर बनाने के बाद इसे एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके आप रख लीजिए। इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये जो ऑयल हमने अभी प्रिपेयर किया था, जिसमें मैंने कुछ फ्रेश चीज़ें इस्तेमाल करके अच्छे से पकाया था, वो जो ऑयल है इसमें आपको 2-3 चम्मच के बराबर ये वाला जो पाउडर है डाल देना है। उसके बाद इसे इन्फ्यूज़ होने के लिए रख दीजिए। आप धूप में रखेंगे तो 10 दिन में ये ऑयल बहुत ही अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा। फिर भी आपको इसे स्ट्रेन नहीं करना है। इस पाउडर को इसी ऑयल के अंदर छोड़ दीजिए। जब तक आप यूज़ करेंगे ऑयल को, तब तक ये पाउडर भी इसी में रहने दीजिएगा। अब देखिए, इस ऑयल को लगाने से पहले इसे डबल बॉइलिंग मेथड की हेल्प से अच्छे से गर्म कर लीजिए। गुनगुना गर्म तेल हमारे बालों को बहुत ही अलग लेवल के बेनिफिट्स देता है। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, स्कैल्प में इमीडिएटली ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, जिससे कि उस ऑयल के सारे बेनिफिट्स आपके हेयर फॉलिकल्स को और हेयर क्यूटिकल को तुरंत ही मिल जाते हैं। इसीलिए इस ऑयल को गर्म करना बहुत ज़रूरी है। अब इसे पूरे स्कैल्प और पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए। लगा के कम से कम 2 घंटे मैं छोड़ती हूँ। बहुत सारे लोगों के स्कैल्प और बालों में ऑयल ओवरनाइट सूट करता है, तो वो लोग ओवरनाइट छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरे बालों में ये जो ऑयल है ओवरनाइट अच्छे से काम नहीं करते। सिर्फ 2 घंटे मैं रखती हूँ तो मेरे बालों में अच्छे से इसका रिजल्ट दिखता है। तो सिर्फ 2 घंटे छोड़ूंगी, उसके बाद नेचुरल शैम्पू से आपको अपना हेयर वॉश कर लेना है। अब जो नेक्स्ट रेमेडी है, इसमें मैं आप लोगों को एक बहुत ही पावरफुल सा हेयर सीरम बनाने का तरीका बता रही हूँ। इसमें आपको क्या करना है, ये जो पाउडर है इसे भिगो देना है। भिगोने के लिए मैंने 4 टेबल स्पून के बराबर रोज़ वाटर, फिर उसके बाद 6 टेबल स्पून के बराबर नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल किया था। इन सारी चीज़ों को, ये जो पाउडर है, इसे ओवरनाइट भिगो के आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आपको क्या करना है कि इसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है। बस हमें इसका एक्सट्रैक्ट चाहिए। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने इसे बहुत ही अच्छे से निचोड़ लिया है। इसका एक्सट्रैक्ट मैंने निकाल लिया है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ऐड होने वाली है। ये जो चीज़ है, ये है रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल। रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो करने में बहुत ही पावरफुल है, और इस हेयर सीरम में अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। लेकिन इसे इस्तेमाल करने से पहले अगर आप अपने बालों में एक और चीज़ कर लेते हैं तो इसका 100% अच्छा रिजल्ट आपके बालों में मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि हेल्दी डाइट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने डाइट में बहुत सारे चेंजेस किए जिससे कि मेरे बालों में अच्छा रिजल्ट मिला। तो वो सारे चीज़ आपको ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये हेयर केयर का सिर्फ मैं बोलूँगी कि 40% पार्ट है। जो 60% होता है ना, वो हमारी डाइट ही होती है। तो इस वीडियो को अभी बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अच्छे से सबसे पहले इस हेयर सीरम को लगाने से पहले आपको डर्मा रोलिंग कर लेनी है। डर्मा रोलिंग करने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। ये हमारे स्कैल्प में ब्लड फ्लो बूस्ट करता है, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट और स्टिमुलेट करता है न्यू हेयर ग्रोथ के लिए। तो डर्मा रोलिंग करने के बाद ये जो हेयर सीरम है पूरे स्कैल्प में लगा लेना है। बालों की लेंथ में इसका कोई काम नहीं है, तो बालों में मत लगाइएगा, लेकिन अच्छे से पूरे स्कैल्प में लगाइए और इसे अपने बालों में रहने दीजिए। इसे वॉश करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
साथ ही साथ इस वीडियो में आगे जो चीज़ें खाने पीने के लिए मैं बताऊंगी, अगर आप सीरियसली फॉलो करते हैं तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन से आपके बालों में अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला। अगर अभी तक आप सिर्फ यही करते आए हैं कि सिर्फ एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे ही फोकस कर रहे हैं, डाइट का ख्याल ही नहीं रख रहे हैं, तो आपके बालों में आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दिख रहा होगा। तो देखिए, जो स्प्राउट्स होते हैं बहुत ज़रूरी होते हैं, उन्हें कंज्यूम करने से आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, लेकिन उन्हें एक सर्टेन तरीके से अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था चने का स्प्राउट, तो मैंने चने का स्प्राउट बना लिया है। चने के स्प्राउट में आपको कुछ चीज़ें ऐड करनी होंगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 1 चम्मच के बराबर चिया सीड ओवरनाइट भिगोने के लिए छोड़ दिया है। चिया सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन सही तरीके से कंज्यूम करेंगे तभी इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। चिया सीड को हमेशा भिगो के पानी में ही कंज्यूम करना चाहिए, ऐसे ही सूखा सूखा कभी भी नहीं खाने की गलती करिएगा, ठीक है। अब देखिए, जो नेक्स्ट चीज़ मैं ओवरनाइट भिगोने वाली हूँ ये है जो किशमिश होती है, ब्लैक वाली किशमिश पर्टिकुलरली हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट, बहुत सारा विटामिन सी, बहुत सारा आयरन और बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो हमारे बालों को रिग्रो और ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो इसे भी आपको 20-25 किशमिश ले लेनी है, इसे भी ओवरनाइट भिगोने के लिए छोड़ देना है। अब एक और चीज़ है जिसे ओवरनाइट भिगोना है, ये है आलमंड। अब देख सकते हैं आप, जब नेक्स्ट मॉर्निंग मैं ये चीज़ बनाने वाली हूँ तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी आपको स्प्राउटेड चने की। जो स्प्राउटेड चना होता है इसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स, वाइटामिन, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारे बालों को ग्रो रिग्रो करने में भी हेल्प करते हैं, बालों को मजबूत भी बनाते हैं और बालों को झड़ने से भी रोकते हैं। अब इसमें आपको डाल देना है ओवरनाइट सोक्ड किशमिश। अब इसमें ओवरनाइट सोक्ड जो हमारा चिया सीड है इसको भी हम लोग यूज़ करेंगे। बहुत ज़्यादा मात्रा में चिया सीड को आपको यूज़ नहीं करना है, 2-3 चम्मच के बराबर आप इसमें डाल दीजिए, बाकी आप फ्रिज के अंदर स्टोर करके रख लीजिए नेक्स्ट यूज़ के लिए। अब जो ओवरनाइट सोक्ड आलमंड है इसका मैं छिलका उतार लूँगी और इसे भी इसमें डाल दूँगी। देखिए, जो आलमंड होता है इसके अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, स्पेशली प्रोटीन, बायोटिन, आयरन का ये बहुत ही अच्छा सोर्स है जो हमारे बालों का बेस होता है। मतलब बालों को मजबूत होने के लिए एटलीस्ट ये न्यूट्रिएंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके आप कंज्यूम करिए। टेस्ट में ये बहुत ही अच्छा है और इसके हेल्थ बेनिफिट्स तो इतने सारे हैं कि पूछिए मत। अगर आपको डाउट है तो आप ChatGPT यूज़ करके इन सारी चीज़ों का डाउट क्लियर कर सकते हैं, गूगल कर सकते हैं आप। तो अगर आप इन सारी चीज़ों का ख्याल रखते हैं, एक्सटर्नल एप्लीकेशन और हेल्दी डाइट, तो डेफिनेटली आपके बाल लंबे समय तक घने भी रहेंगे और फास्टली रिग्रो भी करेंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे एक बहुत ही अच्छा सा क्रीम फेस मास्क शेयर किया है जो आपकी स्किन के लिए कमाल का है। एक बहुत ही हेल्दी सा कोलेजन ड्रिंक भी मैंने शेयर किया है जो आप में से बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया है। यहाँ पे क्लिक करके इस वीडियो को जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहाँ जहाँ आप शेयर कर सकते हैं शेयर करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।